बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता। क्या है? मोलरता नंबर 3। पहले हम वीडियो में सांद्रता और नॉर्मलता को पढ़ चुके हैं। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? मोलरता। मोलरता ये आपने क्लास 11th में जो हमारा पहला रासायनिक मूल रसायन की कुछ मूल अवधारणा चैप्टर है उसमें भी पढ़ा है, तो उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। मोलरता को हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी को समझ लीजिए। इससे पहले आपने पढ़ा सांद्रता नॉर्मलता, उसमें क्या लिया था आपने कि बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्रामों की संख्या सांद्रता, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता। अब हम समझेंगे, नाम से आ रहा है मोलरता, मोल शब्द आया है, तो अब विलेय क्या होगा इसमें? मोल के रूप में होगा। किसमें होगा? मोल के रूप में। सांद्रता में ग्राम के रूप में था, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक के रूप में था, मोलरता में किसके रूप में होगा? मोल के रूप में। तो इसकी हम परिभाषा क्या लिखेंगे? मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एम। और इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या कि बिलियन का आयतन लीटर में। किसमें बच्चों? लीटर में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लीटर में। एक जगह चेंज होगा ये अभी, लेकिन अभी यही चल रहा है। तो बिलियन का आयतन लीटर में। अब लीटर के बाद हम देखेंगे विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या। इसकी विलेय के मोलों की संख्या, कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं। देखिए फिर से, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को हम सूत्र से निकालते हैं। सूत्र हमारा होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है बच्चों? भार बटे अणुभार। तो भार किसका? विलेय का। अणुभार किसका? वो विलेय का। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो भार को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से। अणुभार को हम M डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे? क्योंकि मोलरता को हमने M से ले लिया है। किससे ले लिया है? M से। तो हम इसको किससे ले रहे हैं? M डैश से। तो अगर हम इस क्वांटिटी को हम कैसे लिखना चाहें, अगर हम M के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? M विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? W अपॉन M डैश। क्या होगी? W अपॉन M डैश बटे बिलियन का आयतन V। क्या होगा? V। अगर ये किसमें दिया है? ml में, तो हम किसमें करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? W इंटू 1000 अपॉन V इंटू M डैश। क्या बनेगा? V इंटू M डैश। अगर हम M डैश से या W का इक्वल रखना चाहें तो ये क्या होगा? तो W का इक्वल क्या होगा? M इंटू M डैश इंटू V अपॉन 1000। तो ये हमारा एक बनेगा। 3 फार्मूले में प्राप्त होंगे। किसके? मोलरता के। हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यूज के आधार पे हम इसको फाइंड कर लेंगे सवाल में। अब हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो परिभाषा आप समझ चुके होंगे अब तक। तो परिभाषा देने के लिए हम फिर से वही टेक्निक अपनाते हैं। तो विलियन का 1 लीटर आयतन, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या विलीन विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? विलियन की मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विलियन की मोलरता कहलाती है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला बच्चों हमारा टॉपिक है मोललता। अभी हमने पढ़ा मोलरता, अब हम पढ़ेंगे मोललता। ला, रा की जगह क्या है? ला। तो इसको देख लेते हैं। तो हम केवल इतना सा चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ला। क्या हो जाएगा? ला। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एल। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? ला। ठीक है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर स्मॉल m से।
तो अब हम इसकी देख लेते हैं क्या परिभाषा होती है। तो आपने पढ़ी थी कि मोलरता की जो परिभाषा होती है वो 1 लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या। तो यहाँ पर जो मोलरता है वो क्या तरीके से डिफरेंस है। तो इसमें जो होता है, जो हमारा विलयन होता है, यहाँ पर विलयन नहीं होता है, हम क्या लेते हैं, विलायक लेते हैं, सॉल्वेंट। क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ हम क्या लेंगे, विलायक। और विलायक का आयतन नहीं लेंगे, विलायक का हम भार लेंगे। क्या लेंगे, विलायक का भार। किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में। किसमें लेंगे बच्चों, किलोग्राम में। तो विलायक का भार हम किस में लेंगे, किलोग्राम में। और उसमें विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता क्या होगी, तो मोलरता को हम उसी सूत्र में फिर से रख देंगे, भार बटे अणुभार मोलों की संख्या, इसको यहाँ पर रख देंगे। विलायक का भार जो हमें दिया हम यहाँ निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सूत्र में वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले हमने यहाँ पर क्या लिया था, V दिया था आयतन, अब हम यहाँ क्या लेंगे, W लेंगे। W क्या होगा, विलायक का भार, इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस सूत्र से मोलरता ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोल प्रवाह या मोल अंश। मोल प्रवाह या मोल अंश क्या होता है, तो मोल प्रवाह या मोल अंश हम उस समय निकालते हैं जब हमें एक ही विलयन में 2 या 2 से अधिक विलेय दिए होते हैं। एक विलेय वाला भी हम विलयन उसमें मोल अंश निकाल सकते हैं। तो मोल अंश होता क्या है, मोल अंश होता है कि उस विलेय का कितना भाग, उस विलेय का कितना भाग उस विलयन के अंदर उपस्थित है, उसको कहते हैं मोल अंश या मोल प्रवाह। यानी कि उस किसी विलयन में विलेय का कितना मोल, उसका कितना भाग, उसका कितना अंश उस विलयन में उपस्थित है, वो क्या कहलाता है, मोल प्रवाह या मोल अंश। तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो देख लेंगे। किसी विलयन में घटक, इसको हम विलेय कह सकते हैं, के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। मान लिया हमने कोई विलयन है हमारे पास, उसमें हमारा मान लिया कि विलेय के मोल हमारे जो हैं कितने हैं, स्मॉल n। कितने हैं, स्मॉल n। विलेय के मोल हमारे हैं स्मॉल n, और विलायक के मोल कितने हैं, कैपिटल N। कितने हैं, कैपिटल N। तो हमारा मोल प्रवाह क्या होगा, मोल प्रवाह होगा हमारा विलेय के मोल बटे विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो विलेय के मोल हमने कितने माने, स्मॉल n, और विलेय के मोल स्मॉल n, और विलायक के मोल कैपिटल N। तो n/n प्लस कैपिटल N। तो हमारा ये सूत्र होता है, मोल प्रवाह को हम x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, x से। इसका मात्रक ये यूनिटलेस होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल होगा नीचे भी मोल होगा, दोनों कट जाएंगे, इसलिए कैसा होता है, मात्रक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता।